जय श्री राम भक्तों। आज की कथा है सांप और घमंडी लड़की। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी कस्बे में एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक ही बेटी थी। वह बड़ी सुंदर थी। गुलाबी रंग, काले लंबे बाल, कजरारी आंखें, हिरनी के जैसी चाल, जिसको देखकर कोई भी मुग्ध हो जाता। पिता भास्कर ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा था रूपा। वास्तव में वह अपने नाम के अनुरूप ही थी। इतना सम्मान पाकर रूपा को अभिमान होने लगा। वह अपने सामने सभी को तुच्छ समझने लगी। घमंड में भरकर वह दूसरों का भी अपमान करने लगी। एक दिन जब एक लड़की उसके साथ खेलने आई तो अपनी आंखें चढ़ाकर रूपा बोली, ओह, मैं तुम जैसे गंदी लड़की के साथ नहीं खेलूंगी, ना ही मैं तुम्हें सखी बना सकती हूँ। ओह, क्या रंग रूप पाया है, गंदा घिनौना मटमैला। जाओ तुम अपने जैसे ही दूसरे बच्चों के साथ खेलो और उनके साथ ही रहो। उस लड़की को रूपा की यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कठोर उत्तर भी देना चाहा, पर शालीनतावश बस इतना ही कह पाई, रूपा, हम सब तो बस इस शरीर को गुणों से ही सुंदर बना सकते हैं। एक दिन रूपा अपनी सहेलियों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी उसकी निगाह पेड़ पर चढ़ते हुए एक नाग पर पड़ी। वह नाग को देखते ही अपने दांत निकालने लगी, यानी हंस पड़ी और बोली, वाह भाई वाह, क्या रूप पाया है जनाब ने। नाग ने यह सुना तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया। गुस्से में अपनी पूंछ पटक कर आंखें निकाल कर रंग बदल कर वह जोर से बोला, अरे घमंडी, जरा ठीक से बात कर। सारा रंग रूप तेरी ही बपौती नहीं है। भगवान ने मुझे भी बहुत कुछ दे रखा है, किंतु मैं उन पर घमंड नहीं करता। तो अपने रंग रूप पर घमंड करना बाद में, पहले मेरी तरफ जरा देख। रूपा कुछ कहने ही जा रही थी, पर नाग की क्रोध से भरी आंखें देखकर उसकी सहेली ने उसे चुप करा दिया। एक दिन एक गांव का लड़का केले के पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। रूपा आई, उसके ऊपर चढ़ गई और कूदते हुए बोली, वाह वाह, नाक हो तो तेरे जैसी, जमीन झाड़ती, आसमान पहुँचती। पैर हो तो ऐसे जैसे लगे ये बांस हों। दांत हो तो ऐसे तलवारों जैसे मुंह फाड़ कर निकलते हुए। वह उसे चिढ़ाते हुए बोली, तेरे लंबे लंबे दांतों की वजह से तेरी शक्ल भद्दी है। रूपा अभी कुछ और ही बोल रही थी कि लड़के ने गुस्से में भरकर उसे पकड़ा और उठाया और दूर फेंक दिया। वह गुस्से में बोला, और यदि कोई मेरे जैसा होगा तो गलत करने वाले को तुरंत दंड देगा। लड़के ने रूपा को इतने जोर से फेंका था कि वह केले के पेड़ से बहुत दूर एक गड्ढे में जा पड़ी। बरसात के दिन थे, गड्ढे में खूब पानी भरा था। रूपा उसमें डूबने लगी। तभी उसकी निगाह गड्ढे के पास से गुजरने वाले एक कुम्हार पर पड़ी। वह हाथ जोड़कर और रियाकर बोली, भैया, मुझे अभी इस गड्ढे में से निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कुम्हार को रूपा पर दया आ गई। उसने कहा, कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। वह तुरंत दौड़कर अपने आसपास से लताएं तोड़कर लाया और उसे बांधकर गड्ढे में डाल दिया। उसने रूपा से कहा, इसे पकड़ लो और मैं तुम्हें ऊपर खींच लेता हूँ। रूपा ने लताओं को पकड़ लिया तो उसने रूपा को ऊपर गड्ढे से बाहर निकाल लिया। गड्ढे से बाहर निकलकर रूपा कराह उठी। उसकी एक आंख बुरी तरह दर्द कर रही थी, खुल ही नहीं रही थी। जैसे तैसे उसने घर जाने के लिए कदम बढ़ाए, पर यह क्या, उसका दाहिना पैर तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। उससे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। रूपा सोच भी न पाई कि वह कैसे घर जाए। तभी उसकी निगाह सामने आते गांव के लोगों पर पड़ी। उसने लाख उन्होंने विनय की,
पर उनमें से कोई भी उसे घर तक छोड़ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन सभी को अपना अपना अपमान याद आ रहा था। वह अपमान रूपा ने घमंड में भरकर समय समय पर किया था। सच है कि घमंडी की सहायता करने के स्थान पर सभी मुंह फेर लेते हैं। आखिर हार कर रूपा अकेले ही लंगड़ाती हुई घर की ओर चली। जंगली जानवरों से खुद को बचाती घंटों में वह घर पहुंच पाई। उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखते ही वह बोले, अरे बिटिया, इतनी देर से कहाँ रह गई थी तू? रूपा ने रोते हुए सारी बात बताई। पिता तुरंत उसे लेकर बढ़िया वैद्य के पास गए। वैद्य ने रूपा की आंख से एक लंबा कांटा निकाला। कांटा निकलते ही खून की धार छूट पड़ी। बड़ी मुश्किल से खून निकलना बंद हुआ। पैर पर भी प्लास्टर बांधना पड़ा क्योंकि हड्डी टूट गई थी। 2 महीने बाद रूपा का पैर तो ठीक हो गया, पर उसकी आंख हमेशा के लिए खराब हो गई थी। अंत में वैद्य ने भी कह दिया, इसकी आंख को अब कोई ठीक नहीं कर सकता है, बड़े से बड़ा वैद्य भी नहीं। वैद्य की बातें सुनकर घर आकर रूपा फूट फूट कर रोने लगी। जिस सुंदरता पर उसे बहुत गर्व था, वही अब सदैव के लिए समाप्त हो गई थी। रूपा कानी हो गई। आंख के कारण उसकी सारी की सारी सुंदरता नष्ट हो गई। निरंतर आंसू बहाती हुई रूपा को भास्कर यानी उसके पिता समझाने लगे, बेटी, शरीर की सुंदरता तो कभी भी नष्ट हो सकती है, उस पर गर्व करना मूर्खता ही है। हम स्वयं नहीं जानते कि हमारा सुंदर शरीर कल किस स्थिति में होगा। ना जाने मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन से कर्मों का फल मेरे को मिल रहा है। पिता की बातें सुनकर रूपा सिसकते हुए बोली, हाय, मैं तो कुरूप हो गई, अब कौन मुझे प्यार करेगा। रूपा की माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटी, शरीर की सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है और शरीर की कुरूपता भी वास्तविक कुरूपता नहीं है। सच्ची सुंदरता होती है गुणों में, व्यवहार में। तुम अपने मन को, व्यवहार को सुंदर बनाओ, तब सभी तुम्हें प्यार करेंगे और सदैव सदैव के लिए सम्मान भी करेंगे। हमेशा याद रखना कि अच्छा स्वभाव सुंदरता की कमी को सहज ही पूरा कर देता है। उसके आकर्षण में बंधकर सुंदरता की याद भी नहीं आती, परंतु सौंदर्य की पराकाष्ठा भी अच्छे स्वभाव की कमी को पूरा नहीं कर सकती। पिता भी रूपा को समझाते हुए बोला, स्वच्छता, सादगी और सुरुचि, ये तीनों गुण जहाँ आ जाते हैं वहाँ सुंदरता भी दिखाई देने लगती है। तुम बाहरी चमक दमक में ना पड़ो, इसे सच्ची सुंदरता को अपनाने का प्रयत्न करो। रूपा अपना मुंह पोंछते हुए बोली, हाँ, आप ठीक कहते हैं। फिर अपने आंसू पोंछकर धीरे धीरे वहाँ से चली गई। मुझे अब अपने व्यवहार को सुंदर बनाना होगा, वह सोचती जा रही थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।